नमस्कार दोस्तों। आज संविधान की विशेषताओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए संविधान की विशेषताओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान या सर्वाधिक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सबसे व्यापक संविधान जो है ये भारत का है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है नम व अनम्य दोनों है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? तो इसमें देखेंगे भारतीय संविधान अध्यादेशात्मक है, तो ये सही नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये सही नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी सही नहीं है। और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये हमारा सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे यह मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो हमारा इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे भारत का संविधान जो है भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सही सभी कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे भारतीय संविधान जो है ये निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, तो ये हमारा सही है। भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, मंत्रिप्रिय तथा समाजवादी संविधान, ये भी सही है। भारतीय संविधान मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, तो किया गया है। और संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान मूल कर्तव्य शामिल है, तो संविधान के परिवर्तन से मूल कर्तव्य शामिल नहीं है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, तो किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता का प्रदान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान जो है ये कठोर कम और लचीला अधिक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है हमारा ये संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सीमाओं के कारण, तो ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ये भारत सरकार अधिनियम का सबसे अधिक, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसमें देखेंगे संविधान लिखित और अनम्य है, तो और स्वतंत्र, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी से ये निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है ये परिसंघीय है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट हमारा है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है 400 से अधिक आर्टिकल हो चुके हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो है ये ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है ये संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विरोध होने का कारण है? तो विरोध होने का कारण ये है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए यह विरोध है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का अभिभावक है। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है ये 18 वर्ष है, ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो संघीय व्यवस्था की एक विशेषता ये है कि संविधान की सर्वोच्चता है भारत में। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो संघीय शब्दों की जगह जो है ये राज्यों का संघ का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट हमारा है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है ये भारत की जनता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट हमारा है भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता जो निहित है ये संविधान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर है भारतीय संविधान की संरचना। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें हम देखेंगे पहला है संविधान सर्वोच्च है। तो संविधान तो सर्वोच्च है, ये हमारा सही है। और दूसरा देखेंगे ये संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, तो ये भी हमारा सही है। और तीसरा है संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो ये भी सही है। और संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, तो ये संप्रभु नहीं है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही नहीं है। तो हमारा 1, 2, 3 ये सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट हमारा है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो ये फ्रांस में सर्वप्रथम जन्म लिया। कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में देता है, क्योंकि यहीं का संविधान सबसे पहले लिखा गया था। लेकिन ये सही नहीं होगा, लिखित संविधान की अवधारणा जो है ये सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया था। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो इसमें से कल्याणकारी राज है, समाजवादी राज है, राजनीतिक समानता है और ये साम्यवादी राज नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो इसमें से देखेंगे और इसका तो सही उत्तर हो जाएगा साम्यवादी राज। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है, और ये कथन हो गया। और कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो ए और तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो इसमें से देखेंगे एकात्मक तत्व जो है ये राज्यपालों की नियुक्ति हो जाएगा और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हो जाएगा और अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा, यानी 2, 3, 5 हमारा जो है ये संघीय व्यवस्था में एकात्मक है। और संघात्मक जो है इसमें हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न्यायिक पुनर्विलीन और द्विसंस्थापक व्यवस्थापक है। नेक्स्ट हमारा है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो इसमें से देखेंगे मूलभूत लक्षण इसका है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और ऑप्शन 4 है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रधान, तो ये एक एकीकृत शक्ति का प्रधान नहीं है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो इसमें देखेंगे संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय ये दोनों में है, भारत और अमेरिका दोनों जगह है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो संविधान जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो इसको हम वर्णन इस प्रकार से करेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये केसी विहियर के द्वारा कहा गया था भारत एक संघात्मक राज्य है। तो संविधान के विशेषताओं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग देख लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।